सबसे पहले आज हम पूरे देश से एक बात पूछना चाहते हैं कि जो हमारे देश में मंदिर बने हुए हैं और उस मंदिर में जो भी पुजारी रहते हैं, क्या पुजारियों को मंदिर की ज़मीन बेचने का अधिकार है या फिर नहीं है? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हमारे साथ जो भैया मौजूद हैं, ये फर्रुखाबाद के कायमगंज के रहने वाले हैं और कायमगंज में एक मंदिर है और जो मंदिर में ज़मीन है, उसी ज़मीन को मंदिर के पुजारी ने बेच दिया। उसके बाद भैया ने जो है यहाँ के अधिकारियों को शिकायत पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि मंदिर की ज़मीन को पुजारी जी ने बेच दिया है। आखिर पूरा मामला क्या है, हम लोग भैया से समझने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राहुल है। राहुल जी, थोड़ा जोर से बताना जो कि लोगों को समझ में आ सके। पूरा मामला क्या है, मंदिर कहाँ पे है? ये मंदिर चिलौली में है, जिसे बड़ी देवी मंदिर बोलते हैं अथवा गमा देवी मंदिर जी का प्रख्यात मंदिर, बहुत प्राचीन मंदिर है। और इसी मंदिर की एक 6.5 बीघे ज़मीन थी, वो भी चिलौली में लगती है, जो इस समय प्रेम नगर बोला जाता है। तो वो जो है वो काश्तकारी जो है कृषि योग्य ज़मीन थी। तो उसे कुछ भू माफिया लोगों ने इस मंदिर के पुजारी के सहयोग से धीरे धीरे करके सब बेच लिए। सबसे पहले इसकी शुरुआत एक इंद्रेश गंगवार ने अपने एक सहयोगी प्रताप सिंह से मिलके 2 बीघा ज़मीन खरीदी थी। और 2 बीघा उसे ज़मीन की कोई आवश्यकता नहीं थी, वो उसने मुनाफाखोरी के लिए खरीदी थी, जिसे बाद में इन दोनों लोगों ने मिलके उसमें से थोड़ी थोड़ी करके बेची है, बिक्री भी कर दी है। शुरुआत कहाँ से हुई मंदिर की ज़मीन बेचने की? मंदिर की ज़मीन बेचने सबसे पहले बता तो रहा, सबसे पहले ये इंद्रेश गंगवार और प्रताप सिंह ने मिलके 2 बीघा ज़मीन मतलब कितने साल पहले? ये लगभग जुलाई 2016 में। 2016 से सन 2016 से स्टार्टिंग हुई और अभी तक जो है मंदिर की ज़मीन बेची जा रही है। बेची जा रही है, अब तो बहुत कम मात्रा में रह गई है। मंदिर की मतलब जो है खतौनी में मंदिर का नाम खाली नाम मात्र के लिए रह गया है, बाकी सब लोगों ने खरीद के उसे दोबारा बेच के और इससे खूब मुनाफाखोरी की है। अच्छा, आपको कैसे जानकारी मिली? ये हमें ऐसी जानकारी मिली, हमारा एक जो है एक हमने जो है एक नंदी बैल वहाँ गौशाला में दिया था। तो अभी कुछ दिनों से हमारा वहाँ आना जाना हुआ था, तो वहाँ लोगों ने बताया कि यहाँ मंदिर की एक ज़मीन थी, वो वहाँ बिक्री हो चुकी है। अच्छा, बैनामा भी हुआ है? हाँ, बैनामे भी हुए हैं, जैसे जो है हम लोग करवाते हैं उसी तरीके से। हाँ हाँ, बैनामे भी हुए हैं और दाखिल खारिज हुआ है। और बाकायदा जो है इंतखाबों में साफ ऐसे लिख रहा है कि जो है विक्रेता गमा देवी मंदिर, जो पढ़ने में ही बिल्कुल अजीब सा लगता है, लेकिन पता नहीं किसने क्या देख के और ये बैनामे हो गई, ये अवैध तरीके से। अच्छा, जो मंदिर की जो ज़मीन है मंदिर के नाम पे होगी? हाँ बिल्कुल, मंदिर के नाम पे केवल साफ साफ लिखा श्री गमा देवी मंदिर। ये अब प्रबंधक हैं, सुखलाल जो थे प्रबंधक थे। और इसकी हमने जो पुरानी जो जांच करवाई है, सबसे पहले इनके पिताजी के नाम हुई थी, ये सरवराकार गोकुल प्रसाद थे। और बैनामा किसने किया? बैनामा ये सुखलाल ने। सुखलाल ने बैनामा किया, मतलब जो मंदिर के पुजारी हैं। हाँ, मंदिर के जो पुजारी कह लो या प्रबंधक कह लो, जो है उन्होंने किया। तो आपको क्या लगता है कि मंदिर की ज़मीन पुजारी बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते? नहीं नहीं, इसके लिए एक ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये हमने शिकायत पत्र के साथ दिया है। ये मिस्टर जो है ये हेमंत गुप्ता और एएस बोपन्ना, ये दोनों जस्टिस थे। इन्होंने एक 6 सितंबर 2021 को एक जजमेंट दिया था, जो कई साल मुकदमा चल के जो इसका जजमेंट दिया गया, जिसमें साफ साफ लिखा है कि मंदिर का पुजारी कभी मालिक नहीं हो सकता है, मंदिर की ज़मीन हमेशा मंदिर की रहेगी। और मंदिर को वो जब भी अपना अगर कोई उस पर हक अगर जमाता है तो वो पुजारी रहने के काबिल नहीं रहता है। उसके बाद आपने शिकायत की, शिकायत किन से की आपने? शिकायत हमने जो इसकी कमिश्नर साहब से की वहाँ। कब की थी आपने? ये 14 मई को। कुछ कार्रवाई हुई? हाँ, कार्रवाई के लिए जो है ये डीएम साहब के पास आई, डीएम साहब से एसडीएम साहब के पास आई, एसडीएम साहब से तहसीलदार साहब के पास आई, और अब शायद जो है लेखपाल के पास है जांच। आपके पास कोई फ़ोन वगैरह आया जांच के लिए कि हम जांच करने के लिए आ रहे, कोई अधिकारी? हाँ नहीं, लेखपाल साहब का आया था। लेखपाल साहब आए थे, गए थे मौके पे? हाँ, लेखपाल साहब वहाँ मौके पे गए थे। ज़मीन वगैरह नापी गई? अब इसका हमें नहीं पता, हमने केवल वहाँ उन्हें मौका दिखा के हम चले आए। उसके बाद चले आए थे, उसके बाद कोई जानकारी नहीं कि कार्रवाई हुई या नहीं? आगे की जानकारी हमें नहीं है। अब आगे क्या करोगे? आगे कुछ नहीं, हमारा खाली यही है, जब तक ये मंदिर की ज़मीन मंदिर को ना मिल जाए तब तक अपना ये लड़ते रहेंगे। नहीं तो ऐसे जो है ये सारे जो पुजारी जो हैं, सारे पुजारी सारे प्रबंधक ये सारी ज़मीनें मतलब बेच लेंगे।
लगभग जो है अगर इस समय की अगर बात करें, जो मंदिर की ज़मीन है, लगभग कितनी कीमत होगी मंदिर की ज़मीन? मंदिर की ज़मीन जो है 6.5 बीघे है और 1 बीघे में लगभग 20 डिसमिल होते हैं, तो 130 डिसमिल है और वहाँ कीमत लगभग 5 से 6 लाख रुपए डिसमिल का है। लगभग 7-8 करोड़ की कीमत है उसकी 7-8 करोड़ रुपए मतलब जो है। कीमत है। और सब इसका सब गबन होके और पता नहीं क्या दिखा के मतलब करा जा रहा है और सब उसको घोटाला किया जा रहा है। तो यहाँ के जो तहसीलदार साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, रजिस्ट्रार साहब हैं, तो कहीं ना कहीं जो है उनके संज्ञान में भी मामला जाना चाहिए, हाँ, बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। उनसे बातचीत करनी चाहिए, हाँ, बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल। उनसे पूछना चाहिए कि श्रीमान जी ये बताइए मंदिर की ज़मीन क्या पुजारी बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते? हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, तो इसमें ये जो है हम आपको ये जो ऑर्डर इनका दिखा रहे हैं, इनमें साफ लिखा हुआ है कि वो कहीं बेच ही नहीं सकता, वो मालिक कभी हो ही नहीं सकता है। वो देवता की ज़मीन हमेशा देवता की रहेगी, देवी की ज़मीन हमेशा देवी की रहेगी। वो तो अपनी ज़मीन की सुरक्षा करने आएंगे नहीं, हम ही और आप लोगों को जो है माध्यम बनना पड़ेगा उसकी सुरक्षा के लिए। नहीं, लेकिन यहाँ पर बेची गई ना। हाँ, यहाँ पे बेची गई है। जब तक हम लोग खड़े नहीं होंगे, हम आप लोग जो है, तब तक आज ये बिकी है, हो सकता है 4 दिन बाद कोई दूसरे मंदिर की बिकने लगे। इसी का वो दिखा के कि देखिए ये पहले भी की है, अब इसे भी बेची है। अब वो भी जो है बीजेपी सरकार में। और बीजेपी सरकार में, योगी जी की सरकार। अच्छा, इस सरकार में आपको उम्मीद है कि जो आप कार्रवाई कर रहे हो इसमें जो है कहीं ना कहीं आपकी सुनवाई होगी, कार्रवाई होगी? नहीं, बिल्कुल उम्मीद है। उम्मीद है? उम्मीद है। किस पे उम्मीद है? अब देखिए, हमने प्रशासन से गुहार लगाई है, अब जैसा होगा वैसा उसे देखेंगे। दोस्तों, पूरा मामला था उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद के कायमगंज का। दोस्तों, हमारा काम था सच्चाई दिखाना, हमने आपको सच्चाई दिखाई, लेकिन लास्ट में सिर्फ एक बात हम कहना चाहते हैं। कल हम लोग जाएंगे कायमगंज के तहसील में और वहाँ पर जो भी अधिकारीगण हैं उनसे हम लोग बात करेंगे कि आखिर जो मंदिर होता है और मंदिर में जो पुजारी होते हैं, क्या पुजारी जी को ज़मीन बेचने का अधिकार है या फिर नहीं।